जी हाँ बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने एयर पोल्यूशन में नॉइज़ पोल्यूशन को मेंशन किया था। नॉइज़ के रिगार्ड हम लोगों ने बात किया था। अनडिज़ायरेबल साउंड जो प्रोड्यूस होती है अलग अलग लेवल पे, उसको हम लोगों ने पढ़ा था। आज के क्लास में वाटर पोल्यूशन को हम लोग मेंशन करेंगे। वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन जैसे हमारे घरों से, शहरों से जो यूजेज होता है वाटर का, वो क्या होता है, सीवरेज के फॉर्म में, म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर के फॉर्म में, जिसको हम लोग बोलते हैं डोमेस्टिक सीवेज, क्या होती है वो नदी नाले तक पहुंचता है या फिर समुद्र तक पहुंचता है। तो यहाँ पे वाटर पोल्यूशन के जो सोर्स की अगर बात करेंगे, सोर्सेज क्या होंगे, यहाँ पे सोर्सेज में हमारे घरों में यूज़ होने वाले पानी जो बह के क्या होती है नालों के थ्रू नदी तक पहुँचता है, उसको बोलते हैं म्यूनिसिपल वेस्ट। क्या बोलते हैं? म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं डोमेस्टिक सीवेज। डोमेस्टिक सीवेज। तो म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर की अगर बात करें या फिर डोमेस्टिक सीवेज की बात करें, तो ग्राफ के थ्रू हम लोग देखें तो ये जो डोमेस्टिक वेस्ट वाटर होता है इसमें 99.9% वाटर होता है और इम्प्योरिटीज़ जो होती है 0.1% होता है। इम्प्योरिटीज़ क्या होती है? 0.1%। इसको ग्राफ के थ्रू इस तरह से अगर हम लोग दिखाएं तो सिर्फ इतना परसेंट, 0.1% इम्प्योरिटीज़ होती है। क्या होती है? 0.1% इम्प्योरिटीज़ होती है। और 99.9% ये फ्रेश वाटर होता है। ये क्या होता है? फ्रेश वाटर। 99.9% फ्रेश वाटर, और इम्प्योरिटीज़ जो होती है, यह इम्प्योरिटीज़ सिर्फ 0.1% क्या होता है? इम्प्योरिटीज़। और इस इम्प्योरिटीज़ में क्या क्या आता है? इस इम्प्योरिटीज़ में सस्पेंडेड सब्सटेंस, शॉर्ट फॉर्म में सब्सटेंस को लिखते हैं। सस्पेंडेड सब्सटेंस में सैंड आ जाएगा, सिल्ट आ जाएगा, क्ले आ जाएगा। सैंड, सिल्ट, क्ले आ जाएंगे। उसके अलावा ये जो इम्प्योरिटीज़ है उसमें कोलोइडल मटेरियल्स आ जाएंगे। कोलोइडल मटेरियल्स में अगर हम लोग बात करें तो पेपर वगैरह है, क्लोथ्स फाइबर्स है, पेपर फाइबर्स है, फीकल मैटर्स है, ये सब आ जाएंगे। क्लोथ फाइबर, उसके बाद क्लोथ फाइबर हो गया है, पेपर फाइबर हो गया, क्लोथ फाइबर, पेपर फाइबर, उसके अलावा फीकल मैटर्स वगैरह हो गया। लास्ट में ये जो इम्प्योरिटीज़ की बात करेंगे, डिसॉल्व मैटर भी कुछ आएंगे। डिसॉल्व मैटर में नाइट्रेट आ जाएंगे, सल्फेट आ जाएंगे, नाइट्रेट है ना, सल्फेट। उसके अलावा डिसॉल्व मैटर में कैल्शियम, फेरस, लोहा जिसको बोलते हैं, अमोनिया, ये सब आ जाएंगे। ये सारे किस में आ जाएंगे? डिसॉल्व मैटर में आ जाएंगे। सस्पेंडेड में सैंड, सिल्ट, क्ले, कोलोइडल मैटर्स में क्लोथ फाइबर्स, पेपर फाइबर्स, फीकल मैटर्स, ये सारे हमारे घरों से निकल के क्या होती है नदी नालों में जाके गिरती है। तो ये सब किस में आता है? डोमेस्टिक वेस्ट में आता है। और फिर डिसॉल्व फॉर्म में, डिसॉल्व मैटर को अगर देखेंगे तो नाइट्रेट फॉर्म है, सल्फेट फॉर्म, कैल्शियम, फेरस, अमोनिया, ये सारा किस में आता है? डिसॉल्व मैटर में आता है। तो ये जो पानी के साथ ये 99.9% फ्रेश वाटर है और इम्प्योरिटीज़ 0.1% है, सभी मिक्स होकर क्या होती है नदी नालों तक पहुँचती है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के थ्रू ये जो इम्प्योरिटीज़ वाटर हैं, जिसको हम लोग डोमेस्टिक सीवेज बोलते हैं, इनको सीवेज ट्रीटमेंट में इसका ट्रीटमेंट किया जाता है और इम्प्योरिटीज़ को क्या किया जाता है? रिमूव किया जाता है। फिर फ्रेश वाटर को क्या किया जाता है? नदी में बहाया जाता है, इस तरह से, है ना। तो सोर्सेस में हम लोग ये सोर्स याद रखेंगे। अब यहाँ पे एक प्रोसेस आता है
ये जितने भी म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर है नदी नालों तक पहुंचने से पहले इसमें क्या किया जाता है, जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसको रिमूव किया जाता है, यूज़ में लाया जाता है, या फिर कह सकते हैं उसको डिकम्पोज किया जाता है। किसके थ्रू? डिकम्पोजर के थ्रू। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं प्यूट्रिसिबिलिटी। प्यूट्रिसिबिलिटी प्यूट्रिसिबिलिटी क्या है? डोमेस्टिक वेस्ट का या फिर हाउस होल्ड वेस्ट का ट्रीटमेंट करना। बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, उसको डिकम्पोजर के थ्रू क्या करना? डिकम्पोज करना। उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं प्यूट्रिसिबिलिटी। डोमेस्टिक सीवेज का डिकम्पोज करना। ओके, तो यहाँ पे जो डोमेस्टिक सीवेज होता है ऑर्गेनिक वेस्ट होता है। ऑर्गेनिक वेस्ट को क्या किया जाता है? डिकम्पोज किया जाता है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट टू डिकम्पोज, ऑर्गेनिक वेस्ट टू गेट डिकम्पोज by the decomposer, डिकम्पोजर के थ्रू जो डोमेस्टिक सीवेज है जिसमें ऑर्गेनिक वेस्ट होती है उसको क्या किया जाता है? डिकम्पोज किया जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? प्यूट्रिसिबिलिटी। क्या बोलते हैं? प्यूट्रिसिबिलिटी बोलते हैं। जिसमें डोमेस्टिक वेस्ट जो हम लोग सीवेज बोले हैं, डोमेस्टिक सीवेज जिसमें ऑर्गेनिक वेस्ट है, इस ऑर्गेनिक वेस्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? सीवेज स्लज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीवेज स्लज बोलते हैं। सीवेज स्लज को अगर हम लोग देखें तो इस सीवेज स्लज में ऑर्गेनिक वेस्ट होती है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज करके सिंपलर फॉर्म करता है, जिसमें सीवेज स्लज को जो डिकम्पोज करता है बैक्टीरिया, यहाँ पे डिकम्पोज करता है ब्लू ग्रीन अलगी, इसके अलावा फंगस, नेक्स्ट जो आता है ग्रीन अलगी भी आता है। ये सब सीवेज स्लज को डिकम्पोज करता है। बैक्टीरिया की अगर बात करें तो यहाँ पे बैक्टीरिया जो मेनली कॉमनली जो आता है, ई कोलाई आता है, बिगोटिया आता है। क्या क्या आएगा? ई कोलाई, बिगोटिया, क्या बोलते हैं? बिगिया टोवा। उसके बाद ब्लू ग्रीन अलगी एज ए डिकम्पोजर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे ओसिलेटोरिया आ जाता है। उसके अलावा ब्लू ग्रीन अलगी में माइक्रोसिस्टिस आ जाता है। फंगस को देखें तो सीवेज स्लज को डिकम्पोज करने वाला म्यूकर, उसके बाद फ्यूसेरियम, ये सब आता है। फंगस में ग्रीन अलगी की अगर बात करेंगे तो क्लेमाइडोमोनस, सैंडेस्मस, क्लेमाइडोमोनस एंड सैंडेस्मस, ये आ जाता है ग्रीन अलगी में। सीवेज स्लज को क्या करता है? ये जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होती है सीवेज स्लज में उसको डिकम्पोज करता है। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट जो देखेंगे डिकम्पोजर। ये जो डिकम्पोजर है एरोबिक कंडीशंस में जो बैक्टीरिया है ये ऑक्सीजन का यूज़ करके क्या करता है? डिकम्पोज करता है। जब डिकम्पोजिशन होगी तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगा, है ना। पोल्यूशन के लेवल को यहाँ पे ट्रीट किया जाएगा कि किस तरह से पोल्यूशन है, वहाँ पे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड पे के लेवल को देखा जाएगा। मोर देन 4000 मिलीग्राम पर लीटर अगर BOD होगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो वो जो सीवेज होंगे पोल्यूशन हाई लेवल पोल्यूटेड होंगे। BOD का लेवल अगर 1500 to 4000 मिलीग्राम पर लीटर होगा तो यहाँ पे जो पोल्यूशन होंगे मॉडरेट लेवल का होगा।
बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अगर 1500 से कम होगा तो लो लेवल वाटर पोल्यूशन होगा। इसको हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं। ओके। डिकम्पोजर ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करेगा। ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करेगा, रिक्वायरमेंट होगी ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होगा, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होंगे। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यहाँ पे बढ़ेगा, BOD बढ़ेगा। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एक्चुअली क्या बताता है, स्टेटस बताता है, स्टेटस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर बॉडी, या फिर ऑर्गेनिक पोल्यूशन को बताता है। क्या बताता है, ऑर्गेनिक पोल्यूशन को बताता है इन वाटर बॉडी, वाटर बॉडीज में ऑर्गेनिक पोल्यूशन को बताता है। ऑर्गेनिक पोल्यूशन वही ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गया जो 0.1% में आता है। तो यहाँ पे समझेंगे ध्यान से, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इनिशियल में बढ़ेंगे, इनिशियल में बढ़ेंगे वाटर बॉडीज़ में। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक पोल्यूशन के स्टेटस को बताता है। तो किस लेवल के और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होगा, BOD होंगे, जिस भी आप पे कह सकते हैं कि क्या होगा, ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का कंसंट्रेशन किस तरह से होगा, मोर देन 4000 मिलीग्राम पर लीटर अगर होंगे तो यहाँ पे जो पोल्यूशन लेवल होगा, स्टेटस ऑफ ऑर्गेनिक पोल्यूशन, उसका जो लेवल होगा वेरी हाई होगा, हाई लेवल पोल्यूशन होगा। क्या होगा, हाई लेवल पोल्यूशन। कब, जब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मोर देन 4000 मिलीग्राम पर ml वाटर बॉडीज, वाटर में जो कंसंट्रेशन होगा, है ना, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होगा मोर देन 4000 mg पर लीटर, उसको हाई लेवल पोल्यूशन बोलेंगे। वहीं पे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD 1500 to 4000 अगर होंगे, 1500 to 4000 मिलीग्राम mg पर लीटर होंगे, इसको मॉडरेट लेवल पोल्यूशन बोलेंगे, मॉडरेट लेवल पोल्यूशन। यहीं पे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD इंक्रीज जितना ज़्यादा होगा उतना क्या होंगे, पोल्यूशन होंगे। जितना कम BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होगा उतना क्या होगा, पोल्यूशन लेवल कम होगा। लेस देन 1500 अगर हम लोग देखें, लेस देन 1500 मिलीग्राम पर लीटर ये BOD अगर हो तो इसको हम लोग बोलेंगे लो लेवल पोल्यूशन। ध्यान रखें ये बात को, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इनिशियल में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगा और डिजॉल्व ऑक्सीजन घटेंगे। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इनिशियल में बढ़ेगा, है ना, और डिजॉल्व ऑक्सीजन जो होगा, डिजॉल्व ऑक्सीजन उसको हम लोग DO से दिखाएंगे, ये डिक्रीज़ करेगा। ये क्या है एक्चुअली, डिजॉल्व ऑक्सीजन, ये वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज़ करेगा। कैसे कैसे, DO डिजॉल्व ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन का वैल्यू कितना होगा, मोर देन 14 mg पर लीटर। तो कंसंट्रेशन मोर देन 14 mg पर लीटर होगा। हेल्दी एक्वेटिक इकोसिस्टम होगा, हेल्दी एक्वेटिक इकोसिस्टम होगा। यहीं पे डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल लेस देन 8 mg पर लीटर होगा, लेस देन 8 mg पर लीटर होगा, है ना। मोर देन 14 हाई लेवल हेल्दी एक्वेटिक इकोसिस्टम होगा। वहीं पे लेस देन 8 mg पर लीटर अगर बोलेंगे पोल्यूटेड इकोसिस्टम होगा। यहाँ पे क्या होगा, पोल्यूटेड एक्वेटिक इकोसिस्टम होगा, है ना। यही DO लेस देन 8 है तो ये पोल्यूटेड होगा। हेवी पोल्यूटेड कब होगा, लेस देन 4 अगर हो जाएंगे mg पर लीटर हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, हैवीली पोल्यूटेड इकोसिस्टम, है ना। हेल्दी एक्वेटिक सिस्टम, पोल्यूटेड इकोसिस्टम, लेस देन 8 mg पर लीटर बट मोर देन 4। लेकिन अगर DO डिजॉल्व ऑक्सीजन वैल्यू डिक्रीज करेगा, लेस देन 4 mg पर लीटर हो जाएगा तो ये कैसा होगा, ये हैवीली, है ना, हैवीली पोल्यूटेड एक्वेटिक इकोसिस्टम होगा।
पोल्यूटेड इकोसिस्टम होगा, एक्वेटिक इकोसिस्टम होगा। समझ में आया कुछ? लेस देन 4 mg पर लीटर अगर होंगे तो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है ना एक्वेटिक सिस्टम होगा, इस तरह से। ओके, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ रहा है तो DOB घट रहा है, ध्यान रखेंगे। ये यहाँ पे सिस्टम है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बता रहा है कि स्टेटस ऑफ ऑर्गेनिक पोल्यूशन को बता रहा है। DOB डिजोल्व ऑक्सीजन है ना, जो सीवेज ट्रीटमेंट है जहाँ पे ऑर्गेनिक वेस्ट है वहाँ पे ऑक्सीजन का वैल्यू है ना, सो स्टार्टिंग में कम होगा, बाद में फिर ये बढ़ेगा, दोनों इन्वर्सली होगा। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगा इनिशियल में तो डिजोल्व ऑक्सीजन घटेगा, और जैसे ही ये कम होगा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड तो डिजोल्व ऑक्सीजन का वैल्यू बढ़ेगा। यहाँ पे हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट को करके देखते हैं एक डायग्राम के थ्रू। यहाँ पे डायग्राम के थ्रू देखेंगे, यहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट को देखेंगे और इसमें एक पॉइंट हम लोग कंसंट्रेशन का लेंगे। यहाँ पे कंसंट्रेशन को हम लोग मेंशन करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड कंसंट्रेशन ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन। तो एक पॉइंट पे हम लोग बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के कंसंट्रेशन को लेते हैं और एक पॉइंट में डिजोल्व ऑक्सीजन के अमाउंट को लेते हैं। तो ये जो इनिशियल स्टेज होगा ये इंक्रीज़ करेगा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, फिर ये कांस्टेंट हो जाएगा, फिर ये डिक्रीज़ करेगा। यहीं पे डिजोल्व ऑक्सीजन ये डिक्रीज़ करेगा, इनिशियल में कांस्टेंट जाएगा, फिर ये इनिशियल बाद में जाके इंक्रीज़ करेगा। तो इस तरह से DOB इंक्रीज़ करेगा, DO क्या होगा, डिक्रीज़ करेगा, है ना। और DOB जैसे ही डिक्रीज़ करेगा ये फिर DO इंक्रीज़ करेगा। कब करेगा, जब यहाँ पे हम लोग सीवेज को क्या करते हैं, डिस्पोज करते हैं। सीवेज का जब डिकम्पोजिशन होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ता है, डिजोल्व ऑक्सीजन घटता है, याद रखेंगे। अब इसी को हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखते हैं कि जैसे सीवेज को डिस्पोज करते हैं नदी नालों में, तो ये जो सीवेज को डिस्पोज करते हैं नदी नालों में तो वहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म होता है, फिश वगैरह होती है, किस तरह से उसका बिहेव होता है, डिसएपीरेंस होता है या फिर एपीरेंस होता है, ग्रोथ ज़्यादा होता है या कम होता है। जैसे हम लोग यहाँ पे सीवेज को ट्रीट करते हैं, सीवेज को जैसे ही वाटर बॉडीज़ में हम लोग इस तरह से है ना डिस्पोज करते हैं, किसको, सीवेज को जैसे ही डिस्पोज करते हैं तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज़ करता है, डिजोल्व ऑक्सीजन डिक्रीज़ करता है। जैसे ही डिजोल्व ऑक्सीजन डिक्रीज़ करेगा फिश को दिक्कत होगी, सांस कहाँ से लेगा, रिस्पायरेशन कैसे करेंगे, नंबर ऑफ फिशेस डिक्रीज़ होता है, फिशेस क्या होती है, डिक्रीज़ होता है। कह सकते हैं क्लीन वाटर ऑर्गेनिज्म जितने भी है वो डिक्रीज़ करते हैं, क्या होते हैं, है ना, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो सर्वाइव करते हैं क्लीन वाटर ऑर्गेनिज्म वो क्या होंगे, क्लीन वाटर ऑर्गेनिज्म डिक्रीज़ करेगा, फिशेस वगैरह डिक्रीज़ करेंगे, क्लीन वाटर ऑर्गेनिज्म ये डिक्रीज़ करेगा। हम लोग यहाँ पे फ़िश को देखते हैं, फ़िश का एग्जांपल दिया, फ़िश का नंबर्स डिक्रीज़ करेगा, है ना, क्यों, क्योंकि DOB डिक्रीज़ कर रहा है इनिशियल में। जैसे जैसे ये प्रोसेस है ना आगे की तरफ जाएगा, डिकम्पोजिशन प्रोसेस, BOD कुछ देर बाद डिक्रीज़ करेंगे, DO इंक्रीज़ करेंगे, फिर नंबर ऑफ फिशेस क्या होगा, बाद में फ़िश का नंबर, फिशेस इंक्रीज़ करेंगे, और ये जो क्लीन वाटर ऑर्गेनिज्म है इसका अपीयरेंस होगा, अपीयरेंस ऑफ क्लीन वाटर ऑर्गेनिज्म है ना, अपीयर होगा, क्लीन वाटर ऑर्गेनिज्म का नंबर बढ़ेगा, ऑर्गेनिज्म ये क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। कुछ समझ में आया, सिंपल। ऑक्सीजन डिजोल्व ऑक्सीजन को देखेंगे, सीवेज का जैसे ही हम लोग डिस्पोज करेंगे, ऑक्सीजन कम की वजह से, डिजोल्व ऑक्सीजन कम होने की वजह से फिशेस का नंबर्स डिक्रीज़ करेगा, कहने का मतलब क्लीन वाटर ऑर्गेनिज्म डिक्रीज़ करेंगे, बाद में DOB डिक्रीज़ करेगा और डिजोल्व ऑक्सीजन इंक्रीज़ करेगा, तो फिर अपीयरेंस होगा फिशेस वगैरह का, दैट मीन्स क्लीन वाटर ऑर्गेनिज्म का यहाँ पे क्या होगा, अपीयरेंस होगा। ओके, जी हाँ बच्चों, इंडिकेटर में ये जो वाटर पोल्यूशन इंडिकेटर है, कुछ ऑर्गेनिज्म है ना, कुछ ऑर्गेनिज्म है जो इंडिकेटर का काम करता है। ओके, वाटर पोल्यूशन को इंडिकेट करता है एज ए इंडिकेटर।
पोल्यूशन इंडिकेटर, वाटर पोल्यूशन इंडिकेटर। वाटर पोल्यूशन इंडिकेटर में एक ऑर्गेनिज्म आता है ट्यूबेफिक्स। रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है, एनिलिड्स में आता है ये, एनिलिड में आता है ट्यूबेफिक्स, है ना, ट्यूबेफिक्स, SFEX, ट्यूबेफिक्स। एक आता है चिरोनोमस, ये चिरोनोमस भी इंडिकेटर्स है, इंसेक्ट में आता है। हाई रेसिस्टेंस एबिलिटी होती है, कम डिजोल्व ऑक्सीजन में भी सर्वाइव करता है चिरोनोमस इंसेक्ट में। और इकोलाई जो फीकल मैटर सीवेज के साथ नदी नाले में जाता है, इकोलाई वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, ये इकोलाई सर्वाइव करता है। इसमें भी रेसिस्टिविटी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है, जो प्रेजेंट कहाँ पे होता है, फीकल मैटर पे। कहाँ पे, फीकल मैटर पे ये बहुत ज़्यादा होता है। तो ये पोल्यूशन इंडिकेटर का काम करेगा। कोई ऑर्गेनिज्म हो ना हो, ये वहाँ पे प्रेजेंट होगा। क्यों? ड्यू टू हाई रेजिस्टेंट, हाई रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होता है यहाँ पे, रेजिस्टिविटी इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत ज़्यादा होता है, रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से कोई ऑर्गेनिज्म हो ना हो, उस एनवायरमेंटल कंडीशंस में ट्यूबीफेक्स एनिलिड्स है, सर्वाइव करता है। चिरोनोमस इंसेक्ट है, ये सर्वाइव करता है। इकोलाई बैक्टीरिया जो फीकल मैटर में प्रेजेंट होता है, ये सर्वाइव करता है। तो ये जो है हमारा वाटर पोल्यूशन एंड देन इंडिकेटर आज हम लोगों ने मेंशन किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन देखेंगे। नेक्स्ट क्लास, इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन, क्या क्या इफ़ेक्ट होगा पानी जब गंदा होगा तो। ओके, थैंक यू।